क्यों ना मैं चल करके शयन कक्ष में उनके जागने का इंतजार करता हूँ, वहीं चल के प्रतीक्षा करता हूँ। सेवक, मुझे शयन कक्ष की तरफ ले चलो। चलिए। ये तो वास्तव में सो रहे हैं, और सोते हुए कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर मेरे बैठने के लिए उचित स्थान नजर ही नहीं आ रहा है। मैं कहाँ बैठूंगा? यही मेरे बैठने लायक यही उचित स्थान है। लेकिन हमें अवश्य ही वेट करना है। चलो प्रभु के पास लेके चलो। अभी यहाँ तो हमारे श्रेष्ठ भ्राता दुर्योधन भी यहाँ बैठना चाहिए। प्रभु के चरणों में ही विश्राम करिए। कृष्ण, हाँ युवराज, मैं भी यहाँ विराजमान हूँ। क्या तुम इस पर ही बातें करते रहोगे या मेरा भी स्वागत करोगे? अरे युवराज, से खाने बैठोगे तो कौन किसकी नजर पड़ेगी, कौन देखेगा? हाँ, तुम मुझे देख ही कहाँ रहे हो कृष्ण? सामने बैठे होते युवराज तो अवश्य दिखाई देते। अब फिर हाँ कृष्ण, मैं आपके सामने ही बैठा था, लेकिन आप मुझे देख ही नहीं पाए। ये तुम्हारी दृष्टि का दोष है। तुम सबसे ज्यादा अर्जुन को मानते हो। अरे युवराज, आप गलत कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अर्जुन भैया हमारे चरणों में बैठे थे। कृष्ण, जिस तरीके से तुम अर्जुन के साथ उनका स्वागत किए, उसी तरीके से मेरा भी स्वागत करोगे? स्वागत है युवराज, स्वागत है युवराज। इस तरीके से नहीं, इसी तरह आपका स्वागत होगा। स्वागत है, हाँ तो युवराज और अर्जुन भैया, पांडवों में युद्ध होगा। युद्ध वो भी आपके कारण। चाहे किसके काम हो, मुझे युद्ध करना है, युद्ध। ठीक है युवराज। अर्जुन भैया, आप किस लिए आए हो? मैं भी इसी अभिलाषा से आया हूँ माधव, मुझे युद्ध करना है। अच्छा ठीक है। आज हमारे द्वार पर दो अतिथि आए हैं, दो याचक आए हैं, और दोनों की एक ही याचना है कि हम दोनों की तरफ से युद्ध करें। लेकिन हमारे दो प्रस्ताव हैं, इसलिए मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं इस शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ, मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब मैं शस्त्र ही नहीं उठाऊंगा तो मैं युद्ध लड़ूंगा कैसे? मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ। याचक है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ से अर्थात कौरवों की तरफ से युद्ध करो। युद्ध, मैं तुम्हें
युद्ध का निमंत्रण देने आया हूँ कृष्ण, युद्ध का निमंत्रण। ठीक है युवराज, आप हमारे अतिथि हो, आपका अभिनंदन है। आप हमारे द्वार पर याचक बन के आए हैं, याचना लेके आए हैं, तो मैं आपको अपने द्वार से असंतुष्ट करके नहीं भेजूंगा। मैंने यह प्रतिज्ञा ली है कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरे दो प्रस्ताव हैं। दो प्रस्ताव? वो कौन से दो प्रस्ताव हैं? हाँ युवराज, मेरे दो प्रस्ताव हैं, लेकिन प्रस्ताव से पहले मैं ये चाहूंगा कि प्रस्ताव देने से पहले जो मेरे सामने आया है उसे प्रस्ताव तैयार करने का अधिकारी बनाया जाएगा। कृष्ण, तो चयन का उत्तराधिकारी मैं हूँ, मैं। अरे युवराज, आप सबसे पहले आए, लेकिन हमको दिखाई नहीं मैडम, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? कृष्ण, सर्वप्रथम मैं आया हूँ, इसलिए मांगने का अधिकार मेरा है। अरे युवराज, मैंने आपसे क्या कहा? बात यहाँ आने जाने की नहीं है, बात सर्वप्रथम सामने आने की है। और यदि बात प्रथम चयन का अधिकारी बनने को है तो है युवराज। लाल कलर पहन के मांगने का अधिकार सर्वप्रथम हमारा है, अधिकार हमारा है। भैया युवराज, अरे युवराज, ये गलत कह रहे हो। बात अगर बंटवारे की हो या बात प्रथम चयन करने की हो तो सर्वप्रथम छोटे को ही उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। ठीक है, तुम कहते हो तो ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। ठीक है युवराज। अरे अर्जुन भैया, एक बात ये बताओ, प्रथम चयन का अधिकारी तुम्हें बनाया गया है। हमारे दो प्रस्ताव में, एक प्रस्ताव में एक अक्षोणी नारायणी सेना और दूसरे प्रस्ताव में यह निहत्था कृष्ण। प्रभु, आपके तो दो प्रस्ताव हैं, एक तरफ आपकी एक अक्षौणी सेना, एक तरफ आप। प्रभु, मुझे एक अक्षौणी सेना नहीं हे अर्जुन, अथोनी नारायणी सेना चाहिए, अथोनी नारायणी सेना। कृष्ण, मुझे नारायणी सेना चाहिए और तुम बहुत मीठे बोल रहे हो। ठीक है युवराज, आपको नारायणी सेना युद्ध स्थल पर पहुंच जाएगी। लेकिन एक मिनट, लेकिन उसके कृतवर्मा होंगे। तुम्हारे पुत्र और पौत्रों का क्या? अरे युवराज, जिस तरह मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ठीक उसी प्रकार इस युद्ध में मेरे पुत्र और पौत्र शामिल नहीं होंगे। एक प्रश्न और है कृष्ण। हाँ युवराज, मैं जिससे यहाँ मिलने के लिए आया हूँ वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। मेरे गुरुदेव कहाँ गए? हाँ युवराज, आपके गुरुदेव यानी बलराम और हमारे बलराम भैया अभी आपको बड़े धीरे के साथ कोशिश करना पड़ रहा है। हमारे बलराम भैया अभी निकल गए हैं। यदि तुम्हारे हृदय में भी वैराग्य की भावना उत्पन्न हो तो तुम भी उनके पीछे पीछे जा सकते हो। अरे युवराज, युद्ध तो घर का है, बाद में लड़ लेंगे।
मुझे युद्ध करना है, युद्ध। हाँ, लगता है बाद में तुमने बहुत ज्यादा माधुरी सिखाई है, इसलिए बहुत मीठा बोल रहे हो, बहुत मीठा बोल रहे हो। मुझे युद्ध करना है, युद्ध। ठीक है युवराज, युद्ध कर लेना, युद्ध कर लेना। अरे अर्जुन भैया, आपको एक अक्षौरी नारायणी देना चाहिए या निहत्था कृष्ण? प्रभु आपके दो प्रस्ताव हैं, एक तरफ एक अक्षौरी सेना और एक तरफ मिशन। आप तो प्रभु मुझे एक तरफ एक अक्षौरी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु आप चाहिए, आप। और मुझे एक अक्षौरी नारायणी सेना चाहिए। ठीक है युवराज दुर्योधन, अब आपका सामना युद्ध में होगा। मुझे नारायणी सेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएगा, फिर इसका क्या करें? ये युद्ध स्थल है, वहां पर गोपियां नहीं है, कोई रास नहीं रखाना है, ठुमका नहीं लगाना है, बांसुरी नहीं बजाना है। वो युद्ध स्थल है, वहां सामना एक योद्धा का ये युद्ध है। हमें पांडवों को परास्त करके हस्तिनापुर को हथियाना है और संपद पर कब्जा करना है। कृष्ण। हाँ युवराज, कहिए। और हे अर्जुन, ले जा तू इस कन्या को, ये मेरे काम का नहीं है। ले जा हिंदुस्तान में, वहां पर इससे खूब नाश करवाना, खूब नाश क्रिया करवाना, और नहीं तो एक दफ्तर में ठुमका ही लगवा देना। ये बांसुरी भी बहुत अच्छा बजाता है। ले जा। और कृष्ण, अब हमारा तुम्हारा सामना उस युद्ध स्थल में होगा, उस युद्ध स्थल में। ठीक है, आप अपने चयन से खुश हैं? मैं खुश हूँ, और अब हमारा तुम्हारा सामना युद्ध स्थल में होगा, मैं खाता हूँ। ठीक है युवराज,